बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और उनकी फ़िक्र, उनके मनहज, उनके उसलूब और उनकी तसनीफ़ात के सिलसिले में लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार किया। वक्त भी तंग है और हकीकत में तो मुझे कुछ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कुछ कहा भी जाएगा तो वो हो सकता है कि मुबालगे पर महमूल किया जाए। लेकिन अम्मार भाई का हुक्म है और वो मेज़बान भी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ कुछ न कुछ इसमें शिरकत कर ली जाए और कुछ ऐसी बातें जो बज़ाहिर छोटी समझी जाती हैं लेकिन हकीकत में वही इंसान को बड़ा बनाती हैं, और वही बातें या वो काम ऐसे होते हैं जो शख्स को शख्सियत और ज़ात को अंजुमन बना देते हैं। वालिद माजिद के सिलसिले में पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि किसी भी ज़ात या किसी भी शख्सियत को अगर लिया जाए और मुख्तलिफ़ हैसियतों से और मुख्तलिफ़ जिहतों से देखा जाए और ज़्यादातर उसकी ज़िंदगी के पहलू मिसाली हों तो ऐसी शख्सियतें कम मिलती हैं। मैं अपने वालिद साहब को जो मैंने देखा, अब मेरी भी उम्र इतनी है कि काफ़ी गोया देखने का मौका मिला, तो मैंने उनको बहैसियत एक औलाद के यानी बेटे के मिसाली पाया। अपने वालिदैन के साथ उनका सलूक, उनका रवैया, उनका मामला, उनकी मोहब्बत और फ़िदायत वो मिसाली थी। बहैसियत एक भाई को मिसाली पाया, यानी बहैसियत एक भाई के, उनके बड़े भाई मौलाना राबे साहब दावत बरकातुहुम के साथ जो उनका मामला, उनकी मोहब्बत, वो मोहब्बत भाई की नहीं बल्कि माँ की मोहब्बत मालूम होती थी। वो भाई कम लगते थे, एक माँ ज़्यादा लगते थे, और लोग इसकी गवाही देंगे। इसी तरह बहैसियत शौहर के, यानी मैंने अपनी वालदा के साथ जो उनका मामलात देखे तो बहैसियत शौहर के भी मिसाली पाया, बहैसियत रिश्तेदार के मिसाली पाया, बहैसियत पड़ोसी के मिसाली पाया, बहैसियत मुअल्लिम के मिसाली पाया, बहैसियत मुरब्बी के मिसाली पाया। तो जितने भी पहलू हो सकते हैं उन तमाम पहलुओं का अहाता तो मुश्किल है, लेकिन अक्सर पहलू उनके ऐसे थे कि वो मुमताज़ नज़र आते हैं। एक दूसरी चीज़ जो बहुत नुमायां तौर पर उनमें महसूस होती थी, वो हक़ छोड़ना, हक़ से दस्तबरदार होना बहुत मुश्किल काम है। बड़े मुजाहिदे की ज़रूरत है, बड़े सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत है, लेकिन वो अपना हक़ इतनी आसानी के साथ छोड़ते थे कि ज़रा भी माथे पर शिकन नहीं, ज़रा भी चेहरे पर नागवारी का कोई असर नहीं, बल्कि इस तरह छोड़ते थे जैसे कि उनको हक़ मिल रहा है। उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। हमारे खेत से मिली हुई एक ज़मीन है दूसरे साहब की, वहाँ से जानवर आया करते थे और उन्होंने भी उसको रास्ता बना लिया था रायबरेली में। तो हम लोगों ने वहाँ खंबे उठाए और खंबे भी 1 फीट पीछे करके उठाए ताकि किसी की ज़मीन पर यानी ये ना हो कि साहब ज़्यादती हो जाए। लेकिन उसके बाद भी कुछ शरारत थी कि वो खंबे तोड़ दिया करते थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, खंबे उठते थे वो तोड़ दिया करते थे। तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि भाई और पीछे से उठा दो, तो 1 फीट और पीछे से उठा दिया। फिर उन्होंने खंबे तोड़ दिए, तो वालिद साहब ने कहा कि और पीछे से उठा दो। तो हमारे खालाजाद भाई थे सैयद हसन हसनी साहब, मौलाना महमूद साहब के वालिद, उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह पीछे हटते रहेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? आप कह रहे हैं कि 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, इस तरह वो तो पूरा आपका खेत ले लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? कहने लगे पूरा खेत ले लेंगे, हम घर चले जाएंगे। कहने लगे अगर वो घर आ गए तब क्या करेंगे? कहने लगे कब्र में चले जाएंगे, वहां तो नहीं आएंगे। तो जो जिसका ये मिजाज हो कि वो हर चीज़ छोड़ने को तैयार हो जाए, तो ऐसा आदमी मतलब समाज को जोड़ने का जिस तरह वो काम करेगा दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए कभी भी उनका किसी से टकराव नहीं हुआ। बेनफ्सी का ये आलम, आप उनको चाहे जितना नज़रअंदाज कर दें, कोई अहमियत न दें, कहीं बिठा दें, कोई तवज्जो न दें, कभी उन पर कोई असर नहीं, कभी शिकवा नहीं,
کبھی کوئی شکایت نہیں. اسی طرح دیانت معاملات میں، دیانت لین دین میں، دیانت پڑھانے میں جب وہ معتمد تعلیم بنے تو یہ ہوتا ہے کہ معتمد تعلیم کی تنخواہ جو ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو ان کی بھی تنخواہ جو ہے وہ بند ہو گئی. اب اس کے بعد لیکن وہ پڑھایا کرتے تھے تو بحیثیت استاد کے وہ اپنا کام کر رہے تھے. اب رائے بریلی جاتے تھے تو وہاں سے سنیچر کو واپسی کی کوشش کرتے تھے. تو ہم نے ایک دو بار ان سے کہا بھی کہ اب آپ ملازم تو ہے نہیں باقاعدہ، تو آپ کیوں اتنا جلدی جانا چاہتے ہیں اور اتنی پابندی کرتے ہیں؟ تو کہا کہ پابندی جب ہم نے ایک ذمہ داری لی ہے، رعایت کی ذمہ داری لی ہے، لڑکوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لی ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ ہمیں وقت پر پہنچنا چاہیے، اس کا تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسا شخص اتنا بڑا ہو کر اتنا سادہ اور اتنا مطلب صابر اور شاکر، تو اس کی مثال جو ہے مشکل سے مل پائے گی. یہ چند باتیں ہیں جو میں نے عرض کرنا چاہی. باقی ہے کہ اور ان کے جو واقعات ہیں گھر میں جس طرح وہ جاتے تھے کبھی ٹوکتے نہیں تھے. پیالی کہیں رکھی ہے، چمچ کہیں رکھا ہے، چادر کا کونا اگر اٹھا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی اس کو صحیح کر دو، خود کر دیا کرتے تھے. پیالی اٹھا کر کچن میں رکھ دی، چادر کا کونا صحیح کر دیا. وہ بد نظمی بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن بد نظمی پر ٹوکتے نہیں تھے اور ناگواری کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے عمل سے وہ بڑے سے بڑے ایسے شخص کو جو نہایت غیر منتظم ہو منتظم بنا دیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بہرحال سیکھنے کی ہیں اور شاید بہت سے لوگوں کے سامنے نہ ہو. ایک اور مثال بھائی کے ساتھ معاملہ، یعنی ذکر پتہ نہیں مناسب بھی ہے کہ نہیں، کہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کسی کی مدد کی ضرورت ہے، مدد پیسے سے کی جا رہی ہے، تو ہمیشہ وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ مولانا رابع صاحب جتنا دے رہے ہیں اس سے کم دینا. یہ نہیں ملے گا کہیں، بلکہ میں نے خود کہا کہ آپ زیادہ دے سکتے ہیں، آپ دیجئے، ہمارا بھی ہے، ہم بھی حصہ لے لیں گے، لیکن ان لوگوں کا نہیں، یہ بے ادبی ہے. اگر وہ 10 دے رہے ہیں تو 5، وہ 5 دے رہے ہیں تو 2.5، وہ 50 دے رہے ہیں تو 40. یہ ایسی محبت اور اپنے کو چھوٹا بنا کے رکھنا، یہ شاید بھائیوں کی تاریخ میں ایسی مثالیں کم ملیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.